नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। बात करेंगे बिहार के मौसम की। तो बिहार में एक बार फिर से कह सकते हैं कि मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और कनकनी बढ़ने वाली है और मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का भी अलर्ट कह सकते हैं जारी किया गया है। और बारिश अगर होती है तो ठंड में और वृद्धि हो सकती है, ठंड में और इजाफा देखने को मिल सकता है। हमने बीते दिनों भी आपको अपडेट दिया था कि बिहार के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है और कई बिहार के ऐसे शहर हैं जहां पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, तो कई ऐसे शहर हैं जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन अब मौसम विभाग ने जो रिसेंट अपडेट जारी किया है उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि बिहार का जो मौसम है वो आने वाले दिनों में और भी बदलेगा और शीतलहर और कनकनी से लोगों को राहत फिलहाल मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और आने वाले कुछ दिनों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो ठंड के बीच ये जो बारिश का अलर्ट जारी किया गया है ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ठंड को और बढ़ा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार बिहार के मौसम में बदलाव हो रहा है। दिसंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है, लोग नए साल की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में ठंड का असली रूप अभी नहीं दिख रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 3-4 दिनों की तुलना में अब न्यूनतम पारा 3 से 4 डिग्री तक ऊपर चढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम में हुए बदलाव की वजह से हवा की दिशा और बदलाव में न्यूनतम पारा में बढ़ोतरी हुई है। अभी तक लोगों को कड़कड़ाती ठंड का एहसास नहीं हुआ है। कोहरा एक दिन भी देखने को नहीं मिला है। मौसम विभाग के अनुसार 29 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। साथ ही इसके निचले वायुमंडल में पूर्वी हवाओं के संपर्क के प्रभाव के कारण 2 से 4 जनवरी के बीच 3 दिन भारी बारिश की संभावना है। 2 जनवरी के बाद दिन के तापमान में भी कमी आने की संभावना है। इस दौरान कुछ दिनों तक बिहार के कई हिस्सों में कोहरा भी छाया रह सकता है। तो ये बड़ी अपडेट मौसम को लेकर है। दिसंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है और मौसम विभाग के अनुसार मौसम में हुए बदलाव की वजह से हवा की दिशा में बदलाव और न्यूनतम पारा में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 29 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। साथ ही इसके निचले वायुमंडल में पूर्वी हवाओं के संपर्क के प्रभाव के कारण 2 से 4 जनवरी के बीच 3 दिन बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। तो दिसंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है और बिहार के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। अब मौसम विभाग की ओर से बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया। तो बिहार का मौसम लगातार बदल रहा है। ठंड के बीच मौसम विभाग ने बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। वहीं कह सकते हैं कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जो ठंड का असली रूप नहीं दिखा है वो कहीं ना कहीं नए साल पर दिख सकता है। और 2 जनवरी से लगातार 3 दिन तक मौसम विभाग ने ऐसा कहा है कि बारिश की संभावना है, बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो कह सकते हैं कि कड़ाके की ठंड के बीच बारिश जो है वो मुसीबत बन के आ सकती है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता गौतम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौतम का रुख कर लेते हैं। गौतम, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर। ऐसे में कह सकते हैं कि अगर ठंड के बीच बारिश दस्तक देती है तो लोगों के लिए मुसीबत और बढ़ेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है, इसके साथ ही संभावना ये जताई जा रही है कि आम लोगों के बीच अब जो ठंड है वो एक बड़ा और रुद्र रूप ले सकता है, जिसकी वजह से जनमानस पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आम जनजीवन है उस पर भी इस ठंड का बेतरतीब तरीके से असर देखने को मिल सकता है। हालांकि अब तक की बात करें तो लग रहा था कि 25 दिसंबर के बाद से ठंड कड़ाके की पड़ेगी, लेकिन चूंकि दिन में जो सूर्य की किरणें हैं वो आम लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, लोग उसे बहुत गुनगुने धूप के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो
धूप खिलने के बाद से ठंड का जो असर है वो धीरे धीरे कम जाता है, लेकिन जैसे ही धूप खत्म हो जाती है या सुबह की बात कर लें या शाम ढलने की बात कर लें, तो उसके बाद तापमान लगातार जो है वो गिरने लगता है। और यही वजह है कि कई ऐसे जो शहर हैं जो पूरी तरीके से शिमला और दार्जिलिंग बन जाते हैं, उसमें भागलपुर, गया और राजधानी पटना भी शामिल है। तो कह सकते हैं कि ठंड का असर, और ऐसे में जो मौसम विभाग ने जो बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो उसमें संभावना ये जताई जा रही है कि ठंड जो है और भी बढ़ेगा। और अगर यदि धूप नहीं खिली और बारिश और बादलों का जमावड़ा रहा, तो शायद ये शीतलहरी की शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक ठंड लग रही है, लोग महसूस कर रहे हैं, तापमान गिर रहा है, लेकिन वो शीतलहरी का असर नहीं है जो फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर ये स्थितियां बनी, तो उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां शीतलहर की चपेट में पूरा बिहार होगा, और इसका असर साफ तौर पे हिमालय और जो बर्फीली इलाके हैं जहां से जो हवाएं चलती है, वो कहीं ना कहीं और भी ठंड को बढ़ा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि नए साल की दस्तक के साथ ही अमूमन लोगों को इंतजार रहता है शीतलहर का भी, क्योंकि उससे असली लड़ाई, जंग जो है वो शीतलहर के खिलाफ है। और अमूमन ऐसा माना जाता है कि 25 दिसंबर के बाद से और 14 जनवरी के पहले, यानी मकर संक्रांति से पहले जो समय होता है वो पूरी तरीके से ठंड का पीक आवर होता है। तो ऐसे में बारिश की संभावना, बारिश के साथ साथ शीतलहर की संभावना, और शीतलहर के साथ साथ आम लोगों के जनजीवन पर उसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। तो एक बड़ा बदलाव कह सकते हैं मौसम विभाग के अंदर। और इसका सबसे ज्यादा असर ट्रैफिक पे पड़ता है, इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो बाइक के जरिए अपने ऑफिस जाते हैं या फिर अपने किसी काम में निकलते हैं, क्योंकि खास करके जो गरीब और अमीर की जो पहचान है वो कहीं ना कहीं मौसम की वजह से देखने को मिलती है। हालांकि प्रशासनिक स्तर की बात करें तो ठंड को लेकर के जो आश्रय है वो जो अलग अलग चौक चौराहे पर गरीब लोगों के लिए आश्रम बनाए गए हैं, जहां पर पूरी तरह से ठंड से निजात के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है, उनके लिए चौकी की व्यवस्था की गई है, उनके लिए कंबल की व्यवस्था मुफ्त रूप से की गई है। तो प्रशासन अपने स्तर से कभी भी ठंड से पहले अलर्ट रहता है, और यही वजह है कि लगभग सभी चौक चौराहे पर उन लोगों के लिए रैन बसेरा के तौर पे जो लोग अपना जीवन यापन करते हैं या जो जिनकी जिंदगी फुटपाथ पर बीतती है, उनके लिए व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ठंड है और ठंड के को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जब शीतलहर और बारिश की संभावना होगी तो उसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ठंड का असर वो जो है वो अब और भी बढ़ेगा। बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, ये कहीं ना कहीं ठंड और कनकनी को और बढ़ाएगा। बहुत धन्यवाद गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.